हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण में पाठ सर्वनाम आज हम करेंगे। संज्ञा के बारे में आपने पढ़ा था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप कहेंगे हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो संज्ञा क्यों के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के साथ तो सर्वनाम का संबंध है। आप अपनी बुक खोल लीजिए और साथ साथ मेरी वीडियो को देखिए और सुनिए। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में हम बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं। लड़कियां देख रहे हैं, एक फाउंटेन है, एक बच्ची झूला झूल रही है और तितली और सो मैनी थिंग्स हैं। यहाँ पर प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, है ना। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। प्रिया झूला झूल रही है। वहाँ प्रिया की सखियाँ राधा और कामिनी भी खड़ी है। प्रिया झूला झूलकर राधा और कामिनी से मिलेगी। प्रिया राधा और कामिनी से ढेर सारी बातें करेगी। ऊपर दी गई बातचीत पढ़ने में बड़ी अटपटी लग रही है। कारण क्या है? कारण है कि इस बातचीत में प्रिया, राधा और कामिनी नाम का प्रयोग बार बार हुआ है। जब हम एक ही नाम का प्रयोग बार बार करते हैं तो वो वाक्य सुनने में अच्छे भी नहीं लगते और उसको बोलने में हमारा समय भी ज़्यादा लगता है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें उसके स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वो कैसे होते हैं देखिए। नीचे किया है, प्रिया झूला झूल रही है। वहाँ उसकी सखियाँ, उसकी प्रिया की जगह क्या यूज़ हुआ? उसकी सखियाँ राधा और कामिनी भी खड़ी हैं। तीसरे वाक्य में प्रिया के स्थान पर क्या लिखा है? वह झूला झूलकर अपनी सखियों से मिलेगी। चौथे स्थान पर प्रिया के स्थान पर लिखा वह सखियों से ढेर सारी बातें करेगी। अब आपने इन वाक्यों में देखा वहाँ, उसकी, वह आदि शब्दों का प्रयोग प्रिया के लिए किया गया है। तो यहाँ जो ये वह और उसकी का प्रयोग किया है ये सर्वनाम शब्द हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर। इस बातचीत में उसकी, वह और अपनी शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रिया, राधा या कामिनी के स्थान पर हुआ है। वे सर्वनाम शब्द हैं। कौन कौन से? उसकी, वह और अपनी, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप अभी नीचे पढ़ेंगे। अतः सर्वनाम शब्द होते क्या हैं? ये इसकी परिभाषा है जो ग्रीन लाइन में लिखी है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वाक्य पढ़ने में सुंदर लगते हैं, है ना, पढ़ने में सुंदर लगते हैं। और सर्वनाम शब्द हैं कौन कौन से? देखिए, मैं, हम, तू, तुम, तुम्हें, वह, आप, वे, उसका, उसकी आदि सब शब्द सर्वनाम हैं। तो यहाँ सारे ही सर्वनाम शब्द बता दिए गए हैं। बस ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है आपका अभ्यास। अभ्यास में देखिए, पहला प्रश्न, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। आंसर है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो जो ये आपने यहाँ ऊपर पढ़े ना, तुम्हें, तुम, वह, आप, वे, उसका, ये भी आप लिख सकते हो। ये उदाहरण है, आप कुछ भी लिख सकते हो इनमें, इन्हीं में से उठाकर बस। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। आपको वाक्य दिया गया है, इसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटना है। वाक्य क वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो। इस वाक्य में तुम सर्वनाम शब्द है। ख में मैं माँ के साथ रामलीला देखने जा रही हूँ। इसमें मैं सर्वनाम शब्द है। यह कमल का फूल है। इस वाक्य में यह सर्वनाम शब्द है। यह काम आप ही करें। इस वाक्य में दो सर्वनाम शब्द हैं, एक यह और दूसरा आप। उसके घर पर मेहमान आए हुए हैं। इस वाक्य में उसके शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है। तुम्हें कौन सी घड़ी पसंद है? इस वाक्य में तुम्हें सर्वनाम शब्द है। प्रश्न नंबर 3 में नीचे दिए गए शब्दों में सर्वनाम शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें क्या है, नदी, ये शब्द दिए गए हैं। इसमें सर्वनाम शब्दों के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। नदी, वह,
मैं, आज। इसमें नदी जो है वो संज्ञा शब्द है, वह सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है, आज विशेषण है, गंदा भी विशेषण है, उसका सर्वनाम है, आपका सर्वनाम है, मेरा सर्वनाम है, उसने सर्वनाम है, थोड़ा विशेषण है, इसे सर्वनाम है, तुम्हारा सर्वनाम है। ये सर्वनाम शब्द हैं और आपने इन शब्दों को इस अच्छे से समझना है, पढ़ना है और इनकी पहचान करनी है। केवल यही नहीं, आपको पहचान करने का तरीका पता होना चाहिए। आपको सर्वनाम शब्द बताए गए हैं, उन्हीं में से बस वही सर्वनाम शब्द होते हैं। इसके अलावा सारे शब्द जो हैं वो अन्य जाति के होते हैं। ओके, थैंक यू।